इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ड्रग्स केस में बुरी तरह फंसी रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी आज लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ करने वाली है। सवाल जवाब के राउंड 3 के लिए रिया चक्रवर्ती घर से निकल गई हैं और थोड़ी देर में एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी। पिछले 2 दिन में रिया से 14 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं और आज भी रिया से एनसीबी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। एनसीबी के सीनियर अधिकारी समीर वानखेड़े भी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जो रिया से सवाल जवाब करेंगे। कल की पूछताछ में रिया ने सारा आरोप सुशांत सिंह राजपूत पर मढ़ दिया और कहा कि सुशांत 2016 से ही ड्रग्स का सेवन करते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रिया का नया गेम प्लान क्या है? क्या सुशांत सिंह राजपूत पर सारा ब्लेम डाल देना ये रिया का गेम है? आज एनसीबी के सामने ऐसे क्या सबूत रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दिखाने वाली है जिसकी वजह से रिया की मुश्किलें बढ़ेंगी? सभी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं जयप्रकाश आपका। 14 घंटे की इंटरोगेशन हो चुकी है और आज इंटरोगेशन का तीसरा दिन है। कितना अहम और क्या क्या सवाल? देखिए मीनाक्षी, सामने आप देख सकती हैं, हम वर्ली सीलिंग क्रॉस कर रहे हैं और यहां पर रिया चक्रवर्ती की जो कार है उसके आगे उनके एस्कॉर्ट की कार है, पीछे मुंबई पुलिस की कार है और रिया चक्रवर्ती करीब 30 से 35 मिनट में, अगर ट्रैफिक नहीं लगा, सिग्नल नहीं मिला, तो पहुंच जाएंगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में। उस दफ्तर में जहां पर उनका छोटा भाई जो है, उनके छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती मौजूद हैं, उस दफ्तर में जहां पर सैमुअल मिरिंडा और दीपेश सावंत है। 15 घंटे अब तक जो पूछताछ हुई है रिया चक्रवर्ती की वो हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कॉन्फ्रेंट कराया है, आमने सामने बिठा के पूछताछ की है और रिया चक्रवर्ती से अलग भी पूछताछ हुई है। रिया चक्रवर्ती को उनका चैट दिखाया गया है, जिस चैट में वो ड्रग मंगाने की बात कर रही हैं, जिस चैट में वो शौविक को कह रही हैं कि जो 4 बार वो 4 बर्ड्स लेता है और 4 बर्ड्स की जरूरत है तो 5 ग्राम ड्रग्स देने की बात शौविक करता है। तो ये जो पूरी बातचीत है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को दिखाई है। रिया काफी नर्वस, काफी टूटी हुई लग रही थी। कल रात करीब 7 घंटे वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैठी रही। उसके पहले 8 घंटे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर बैठी रही। तो कल 24 घंटे में 15 घंटे तो रिया चक्रवर्ती जांच एजेंसियों के सामने थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नींद कितनी पूरी हुई है। करीब 1:30 बजे वो घर पहुंची हैं। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती का आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो पकड़े गए आरोपी हैं उनको एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाना है। ऐसे में एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जितने भी सबूत अब तक एनसीबी ने जमा किए हैं वो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। तो ऐसे में आज गिरफ्तार करके उनको कल एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ये पीछे देखिए, रिया चक्रवर्ती की जो कार है MH02FE1663, ये कार यहां पर आपको नजर आ रही है। इसी जीप में रिया चक्रवर्ती पिछली सीट में बैठी हुई है और रिया चक्रवर्ती जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिप्रेस और नर्वस नजर आ रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी लो है। तो रिया चक्रवर्ती को अगर आज गिरफ्तार करते हैं तो कल उन्हें एनडीपीएस की कोर्ट में, किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर कल शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा और जो दीपेश सावंत को पेश किया जाएगा। तो ग्राउंड ये होगा एनडीपीएस के कोर्ट में एनसीबी के अधिकारियों का कि रिया चक्रवर्ती की रिमांड उनको चाहिए। उसका कारण यह है कि जो बाकी आरोपी हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंट कराना है, उनके साथ जो और सबूत है उसको जुटाना है। तो बाकी आरोपियों के लेकिन उस लिहाज से रिमांड जो शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की मिली है वो केवल 9 तारीख तक की मिली है और कल रिमांड का आखिरी दिन होगा। ज्यादा समय अगर एनसीबी ये क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी चाहती है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना भी चाहती है, तो रिमांड की अवधि तो 9 तारीख यानी कल तक खत्म हो रही है। केवल 24 घंटे बाकी है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। कल जो है रिमांड खत्म हो रहा है, इसी वजह से कल उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि रिमांड जब खत्म होता है आरोपियों का तो उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो दोबारा रिमांड मांगते हैं। जो एक्यूज के लॉयर, डिफेंस लॉयर हैं, वो रिमांड का विरोध करते हैं और वो जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं, ताकि जुडिशियल कस्टडी की मांग करने के बाद अगर कोर्ट जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करती है तो वो बेल के लिए जा सकते हैं। क्योंकि पुलिस रिमांड में या किसी भी एजेंसी की रिमांड में बेल के लिए आप अपील नहीं कर सकते। ऐसे में स्ट्रेटेजी ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कि वो तीनों आरोपियों की रिमांड मांगे, रिया चक्रवर्ती की रिमांड मांगे और चारों की रिमांड लेने के बाद
चारों को आमने सामने बिठाए और उसके पीछे ग्राउंड ये है कि रिया चक्रवर्ती की रिमांड जो है वो उनके खिलाफ जो जमा हुए सबूत हैं उस पर ली जाएगी और बाकी तीनों आरोपियों की जो सेकंड रिमांड है वो इस बिना पर ली जाएगी कि जो रिया चक्रवर्ती है उनके सामने उनको कॉन्फ्रेंट कराना है, उनके सामने उनको क्रॉस एग्जामिन करना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जांच में काफी चीजें मिली है मीनाक्षी। यानी दो तरफ हमारे सहयोगी जयप्रकाश इशारा कर रहे हैं। पहली तो ये कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी हो सकती है और फिर उनकी कल रिमांड मांगी जा सकती है और शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा जिनकी रिमांड की अवधि कल पूरी हो रही है, एक बार फिर से उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश करते हुए उनकी भी रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने की गुजारिश कोर्ट से एनसीबी कर सकती है। नम्रता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, क्या रिया चक्रवर्ती के वकील या रिया चक्रवर्ती किसी एंटिसिपेटरी बेल की तैयारी कर रहे हैं? मीनाक्षी जी, आपको बता दें कि इसके पहले भी जब मान शिंदे ने पहले स्टेटमेंट दिया था, जब रिया चक्रवर्ती को पहली बार एनसीबी ने बुलाया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि रिया चक्रवर्ती के लिए किसी भी तरह एंटीसिपेटरी बेल है वो फाइल नहीं किया गया है उनकी तरफ से। और उन्होंने काफी इमोशनल स्टेटमेंट दिया था कि रिया ने प्यार किया है और ये प्यार की उन्हें सजा मिल रही है। तो इस तरह की बात की थी और ये बात साफ कर दिया था कि उन्होंने किसी तरह की बेल के लिए अपील नहीं की है। कहीं ना कहीं रिया और उनके वकील भी इस बात से वाकिफ है कि एनसीबी के पास उतने सबूत हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि वकील की तरफ से तो किसी तरह की एंटीसिपेटरी बेल नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि रिया की अगर रिमांड मांगी जाती है तो काफी कम दिन की जो रिमांड है वो एनसीबी को मिलेगी और उसके बाद जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। आपको मैं कैमरे के जरिए फिलहाल दिखा रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती यहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट में एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी। मेरे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, उसके पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी है और रिया ने फिलहाल अब अपने पर्सनल बॉडीगार्ड भी हायर कर लिए हैं अपनी सेफ्टी के लिए। वो भी गाड़ी लगातार रिया को फॉलो करती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये रिया चक्रवर्ती इसमें पीछे बैठी हैं और लगातार जो अपनी लीगल टीम है उनसे बात कर रही है, कानूनी सलाह ले रही है। आपने कल भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि रिया लगातार फोन पर किसी से बात कर रही है और उसके तुरंत बाद एनसीबी के दफ्तर से निकलने के बाद वो पहुंच गई थी बांद्रा पुलिस स्टेशन। वहां पर उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया था। वो उनके मुताबिक कि प्रियंका सिंह और मीतू सिंह है वो सुशांत सिंह राजपूत को विदाउट पर भी आएंगे नम्रता, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से भी जंग छेड़ दी है। जिस तरीके से ठीक सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने उन्हें ड्रग्स की आदत डलवाई, तो वहीं रिया चक्रवर्ती अब उल्टा आरोप लगा रही है सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह पर कि उन्होंने ऐसे दवाइयां उन्हें बिना सही प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टरी सलाह के देने की कोशिश की जो माइल्ड ड्रग्स थे। हम लौटेंगे उस मुद्दे पर भी, एक बार रुक कर लेते हैं एनसीबी दफ्तर का भी, वहां से हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, आप ये बताइए आज एनसीबी दफ्तर में क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन आज सवाल जवाब की टेबल पर रिया चक्रवर्ती के सामने मौजूद होगा? हमने एक तस्वीर देखी कि जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। कितने लोगों की टीम यहां पर बैठती है सवाल जवाब के लिए? देखिए, जो सवाल जवाब होता है उसमें केपीएस मल्होत्रा, समीर वानखेड़े, इसके अलावा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अशोक जैन, सारे अधिकारी एक साथ मौजूद रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एनसीबी की पूरी एसआईटी टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। बहुत बड़ी खबर राजीव आप दे रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हमारे संवाददाता राजीव दे रहे हैं कि आज एनसीबी की एसआईटी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। एनसीबी की एसआईटी के सारे अधिकारी एक साथ पूछताछ करेंगे। थोड़ी देर में एनसीबी ऑफिस पहुंचने वाली है रिया चक्रवर्ती। जी राजीव, आप पूरी जानकारी दें, इस एसआईटी में कौन कौन शामिल है? देखिए, इस पूरी एसआईटी में समीर वानखेड़े टीम को लीड कर रहे हैं जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, केपीएस मल्होत्रा है, अशोक जैन जो कि वेस्टर्न रीजन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। आज पूरी एसआईटी की टीम जो है एक साथ इंट्रोगेट करेगी, यानी कि चारों तरफ से रिया चक्रवर्ती पर सवालों का बौछार होगा और ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए आसान नहीं होगा सवालों का जवाब देना, चूंकि रिया चक्रवर्ती लगातार ड्रग्स के सेवन के आरोपों से इनकार करती रही है और यही अभी तक के इंट्रोगेशन में सबसे मुश्किल होता रहा है। ऐसे में जब पूरी एसआईटी की टीम एक साथ में चारों तरफ से सवालों की बौछार करेगी तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल होगा इन सवालों का जवाब देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज
अभी तक जो है समीर वानखेड़े यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं एनसीबी दफ्तर में। अभी बाकी दूसरे अधिकारियों का आना है और थोड़ी देर में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती भी आने वाली हैं। हाजी अली उन्होंने क्रॉस किया है। इसके अलावा जिस दूसरी थियरी की बात कर रही थी रिया चक्रवर्ती ने, कल जो उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत की बहन के खिलाफ, उसमें उन्होंने एक नई थियरी, एक नई कहानी सामने रखी है कि चूंकि सुशांत जो है मार्जियोना लेते थे और गलत प्रिस्क्रिप्शन जो कि उनकी बहन डॉक्टर से लेकर उन्हें दवाएं दे रही थी, उन दोनों ही चीजों को एक साथ में लेने की वजह से वो जो इस ड्रास्टिक स्टेज पर पहुंचे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस पर एनसीबी का कहना है कि इस पूरे मसले की जांच सीबीआई करेगी और इस चीज को प्रूव करेगी कि जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि इस बात में कोई दम नहीं है। हम फिलहाल एनसीबी की जांच के ही दिशा में बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अब से कुछ ही देर में एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली है। लेकिन जयप्रकाश, रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत 2016 से ही ड्रग्स का सेवन करते थे। क्या इम्पोर्टेंट ये नहीं है रिया चक्रवर्ती के लिए कि उनका वो जब से सुशांत की जिंदगी में आई उसके बावजूद सुशांत ड्रग्स ले रहे थे और रिया चक्रवर्ती उन्हें ड्रग्स मुहैया करवा रही थी? क्योंकि केस तो ये है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मुहैया करवा रही थी, वो ड्रग्स ले रही थी और ड्रग्स की सप्लाई भी आगे कर रही थी। देखिए मीनाक्षी, हम अभी ताड़देव पहुंचे हैं। रिया चक्रवर्ती की कार ताड़देव पहुंची है और मैं आपको ये बताऊं कि रिया चक्रवर्ती यहां से करीब 25 मिनट की दूरी पर हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो जांच है वो पिछले 12 दिन से लगातार जारी है और आज एनसीबी के जो दिल्ली टीम के सदस्य हैं, एनसीबी के जो मुंबई जोन के सदस्य हैं, ये तमाम अधिकारी पूछताछ करेंगे। रिया चक्रवर्ती से कॉन्फ्रेंट कराया जाएगा इनको तीनों पकड़े गए आरोपियों के सामने, जिसमें एक आरोपी रिया चक्रवर्ती का भाई है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी, ये बात साबित हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती शौविक को ड्रग लाने के लिए कहती थी, ये बात साबित हो चुकी है। शौविक के अलावा सैमुअल मिरिंडा और दीपेश को भी रिया चक्रवर्ती ने ड्रग लाने के लिए कहा था, ये बात भी चैट से साबित हो गई है। और इसके साथ ये बात भी साबित हुई है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो क्रेडिट कार्ड देती थी और उसी क्रेडिट कार्ड से मनी विड्रॉल किया जाता था और वो पैसा ड्रग पैडलर को दिया जाता था। ये पैडलर के बयान में आया है। तो अब तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 5 बयान है। पहला बयान जैद का, जिन्होंने कहा है कि शौविक को उन्होंने शौविक ने ड्रग मांगा इसलिए बाशित के कहने पर ड्रग दिया। दूसरा बयान बाशित का, तीसरा सैमुअल मिरिंडा का, चौथा खुद शौविक चक्रवर्ती का और पांचवा जो अहम बयान है वो दीपेश सावंत का। ये 5 अहम बयान रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, फाइनेंशियल एविडेंस है, इसके अलावा जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस है, ये तमाम एविडेंस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हैं। और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार तीसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ के लिए बुला रही है। इतना लंबा पूछताछ, इतनी ज्यादा देर तक पूछताछ किसी भी अब तक संदिग्ध आरोपी से नहीं हुई है जितनी रिया चक्रवर्ती से हो रही है। आपको याद होगा, शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अरेस्ट कर लिया गया। सैमुअल मिरिंडा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अरेस्ट कर लिया गया। बाशित, जैद, इब्राहिम, किसी को भी पूछताछ के लिए दूसरे दिन नहीं बुलाया गया। लेकिन रिया चक्रवर्ती को बार बार बुलाया जा रहा है। कारण एक ये स्ट्रेटेजी मानी जा रही है कि कल 9 सितंबर है, कल आरोपियों को, पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करना है। उस वक्त रिया चक्रवर्ती के रिमांड के साथ इनकी भी रिमांड ली जाए। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ये कंफर्म है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत हैं ड्रग्स के, वो मिल चुके हैं। और इन्हीं सबूतों के आधार पर, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये काम होता है कि ड्रग्स की कोई भी खरीद और बिक्री करता है उसके खिलाफ वो एक्शन लेती है। एनडीपीएस की अलग अलग धाराएं हैं, 27A, 28, 29, उनके तहत मामला बनता है। मामला बन चुका है, 2 अलग अलग कंप्लेंट फाइल हुई हैं, 15/2020 एंड 16/2020। जो 15/2020 है वो प्राथमिक मामला था, लेकिन 16/2020 का जो मामला है वो स्पेसिफिक मामला है जब ड्रग पैडलर को उसकी इसी 16/20 में गिरफ्तार किया गया और ड्रग पैडलर के पास बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। और अब रिया चक्रवर्ती से इसी एफआईआर, इसी कंप्लेंट में पूछताछ लगातार जारी है। मीनाक्षी, तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इससे जुड़े हुए तमाम बातें, तमाम बयान, दावे एक एक करके सामने आ रहे हैं। और जो ये नया दावा रिया चक्रवर्ती रख रही हैं, वो ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत उनसे मिलने से पहले से ड्रग्स का सेवन किया करते थे और उनकी मौत से पहले जो दवाइयां प्रियंका सिंह ने उन्हें दी थी और मैरिजुआना का डोज यानी डबल डोज ड्रग्स का सुशांत सिंह राजपूत के लिए जानलेवा हो गया। लेकिन ये बात अभी तक केवल आरोप में सीमित है, इसकी सच्चाई सामने आना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक, हो रहे हैं फौरन हासिल।